बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, एक भक्त मन में कई प्रकार के सवाल को लेकर के अपने घर से निकलता है और कुछ दूर घर से निकल जाने के बाद सदगुरु कबीर से मुलाकात होती है। सदगुरु कबीर से जैसे ही वो व्यक्ति मिलता है, कहता है, गुरुदेव, मैं काफी प्रश्न को लेकर के आपके पास आया हूं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिस प्रश्न का उत्तर आपके सिवा कोई नहीं दे सकता है। हे गुरुदेव, मेरे प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप लोग बातों को गौर कीजिएगा। वह व्यक्ति बहुत सारे मन में सवाल लेकर के गुरुवर कबीर के पास पहुंचता है और गुरुवर कबीर से कहता है, गुरुवर, मन मलिन क्यों है? मन में तरह तरह के गंदे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? जीवन नरक सा क्यों हो गया है? तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि संसार में बहुत प्राणी हैं, लेकिन उन सभी प्राणी में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। और मनुष्य अपने कामों में इतना बिजी है, दिन रात धन बढ़ाने में, मकान बढ़ाने में, दुकान बढ़ाने में इतना व्यस्त है कि उन्हें ये फुर्सत ही नहीं है कि खुद के बारे में जान सके, खुद के बारे में कुछ परख कर सके। वह दुखी व्यक्ति मन में प्रश्न लेकर गुरुवर कबीर से जब एक एक सवाल, एक एक प्रश्न करते हैं, तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं कि मन में पीड़ा क्यों है, दुख क्यों है, जीवन नरक क्यों है, इस पर विचार करो। गुरुवर कबीर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग का आगमन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में संत का आगमन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में सत ग्रंथ का आगमन नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन नरक नहीं तो क्या होगा? उस व्यक्ति का मन मलिन नहीं होगा तो क्या होगा? आज हर आदमी एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, एक दूसरे के गलती को निकालने में समय बिता रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यक्ति समय बिता रहे हैं, एक दूसरे के ईर्ष्या में जीवन बिता रहे हैं। तो जीवन नरक नहीं होगा तो क्या होगा? मलिन और दुखी मन को लेकर के व्यक्ति सवाल करता है कि गुरुवर, इस नरक से निकलने का कोई उपाय है? अगर उपाय है तो आप हमें बताएं। मैं इस नरक में जीवन जीना नहीं चाहता, मैं बहुत जी चुका हूं, अब नहीं जीना चाहता। गुरुवर कबीर कहते हैं, है इसका उपाय। तो कहता है, गुरुवर आप देर न करें और जल्दी बता दें। मैं बहुत इच्छुक हूं इस दुख से बाहर निकलने का, नरक से बाहर निकलने का। अपने मलिन मन को धोने के लिए मैं तैयार हूं, कोई उपाय हमें आप बताएं। गुरुवर कबीर कहते हैं बीजक रबैनी 44 में कि कबहु न भयहु संग ओ साथा, ऐसे ही जन्म गमायहु आछा। बहुरी न पहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक मह बासा, निस्दिन बसेहु लवार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहहि कबीर पुकार। चेतवा होय तो चेतले, नहीं तो दिवस परतु है धार। गुरुवर कबीर कहते हैं कि हे मानव, आओ बैठो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं जीवन से सभी पीड़ा का क्षय कैसे होगा, सभी दुखों से छुटकारा कैसे होगा। और वो विचार आज आप सब भी YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, गुरुवर कबीर का विचार। आप लोग गंभीरता पूर्वक गुरुवर कबीर का
यह विचार सुने, अनमोल वाणी। गुरुवर कबीर कहते हैं, प्राणी मात्र में मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। आपने साखी में भी सुना होगा गुरुवर कबीर की वाणी, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सन आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। गुरुवर कबीर कहते हैं, प्राणी तो बहुत हैं, किंतु सभी प्राणी में सर्वश्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। यह मानव शरीर विवेक संपन्न होने से यहाँ कल्याण का कार्य संपादित हो सकता है, संभव है। यहाँ कल्याण किया जा सकता है क्योंकि यहाँ मन है, समझ है। मानव जीवन के एक एक क्षण का जो मूल्य है उसको हीरे मोती से आंका नहीं जा सकता। मानव सुपथ पर चलकर इसी जीवन में परम शांति का लाभ ले सकता है, परंतु खेद है कि मानव केवल कमाने, खाने, भोगों को भोगने एवं व्यर्थ बातचीत, राग द्वेष, ऊंच नीच और एक दूसरे को पीछे खींचने में अपने अनमोल जीवन को खो रहा है। यह कभी भी विवेकी संतों एवं गुरुजनों की संगत में नहीं बैठा, कभी ऐसे लोगों का संगत नहीं किया जहां सद्विचार का चर्चा हो रहा हो, कभी ऐसे जगहों पे नहीं बैठा जहां सत्संग हो रहा हो। बिना सत्संग के किसी का जीवन नहीं सुधरता। कितने लोग ऐसे अभागे हैं कि पास में ही सत्संग होता है, लेकिन फिर भी अगर वो सत्संग में कहा जाए कि सत्संग में चलिए तो वो उधर से कहता है कि भाई साहब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे भला इंसान, अब कब टाइम होगा? सत्संग के लिए टाइम नहीं है, सद्ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, संत महापुरुषों के वाणी को सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो जीवन मलिन नहीं होगा, जीवन नरक नहीं होगा तो क्या होगा? चाहते हो स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग वाली आपकी कार्य तो नहीं है। स्वर्ग चाहने से नहीं हो सकता है। जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं होगा, जब तक आपका जीवन स्वर्गमय नहीं होगा, तब तक आपका जीवन बुद्ध नहीं हो सकता है, तब तक आपका जीवन कबीर नहीं हो सकता है, तब तक आपका जीवन बाबा महर्षि में ही नहीं हो सकता है। इसीलिए बंधुओं, गुरुवर कबीर कहते हैं कि तुम भले ही करोड़पति लाखपति बन जाओ, तुम बहुत अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, तुम बहुत अच्छे मकान बना लो, दुकान बना लो, गाड़ी खरीद लो, अच्छे भोजन करो, वह सब अलग बात है, अलग विषय है। किंतु आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को परखो, ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ लेता है, अपने आप को परख लेता है, वह दुनिया में कहीं भी रहे वो स्वर्गमय जीवन जीता है। मरने से पहले स्वर्गमय होना, क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई स्वर्गमय होता है, स्वर्ग लिखा जाता है कि स्वर्गवास हो गया। कोई देखा नहीं है कि वो स्वर्ग हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन मरने के बाद भी लिखा जाता है, चाहे वो जिंदगी भर दुखी हो, चाहे जिंदगी भर वो गंदा काम किया हो, कुकर्म किया हो, लेकिन मरने के बाद भी लिखा जाता है कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं कि जीते जी स्वर्ग हो जाओ, जीते जी नरक से बाहर हो जाओ, मरने के बाद कौन देखा है? गुरुवर कबीर कहते हैं, बार बार न पाइए मानुष जन्म की मौज, यह उत्तम नर जन्म शीघ्र शीघ्र मिलना सहज नहीं है। हमारे जीवन का समय सबसे कीमती है, अनमोल है। हम अपने जीवन के समय में धन, विद्या, परिवार, कीर्ति आदि पैदा कर सकते हैं, परंतु इन सब के बल से अपने जीवन के समय को एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते। अतः हमारा पहला काम है कि हम अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करें। वह व्यक्ति पर सेवा क्या कर सकता है जिसने अपने आप को पवित्र नहीं किया है? हे मानव, यदि तूने साधु संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जगत से वास्ता क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन में शांति कैसे आ सकती है इत्यादि, तो तूने क्या किया? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, विद्वान, धनवान अपने जीवन के समय को खो देते हैं
खो देने के बाद पश्चाताप करते हैं, परंतु पीछे पछताने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। यह मानव जीवन केवल पेट तथा भोग के लिए नहीं है। पेट तो शाम तक शुकर कुकर भी भर लेते हैं और वे भोग भी मनमानी भोग लेते हैं। यह विवेक संपन्न जीवन तो अपने आप की पहचान के लिए है। अपने आप को सारी बुराइयों, विकारों, मलिनताओं तथा दुखों से बचाकर परम शांति सागर में निरंतर निमज्जन करने के लिए है, जो सदा आनंद की अनुभूति कराए। मनुष्य की यह गहरी भूल है कि ऐसा सुनहरा अवसर पाकर वह इसे पशु सदृश खाने भोगने में बिता रहे हैं। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी की भी वाणी है। उन्होंने भजन के माध्यम से कहा, पाकर सुयोग नर्तन माया में सो रहा है। पाकर सुयोग नर्तन माया में सो रहा है। तज कर विषय पान कर रहा है। पाकर सुयोग नर्तन माया में सो रहा है। अर्थात आदमी झूठे लंपटों, गप्पेबाजों में एवं विवेकहीनों के पास बैठकर बिता रहा है, जहां से सिर्फ और सिर्फ मन में गंदगी ही बैठेगा। जहां बैठने से बुद्धि खराब हो वहां तो वह बैठता है, परंतु वहां नहीं बैठता जहां बैठने से उसको अच्छे संस्कार मिले। गंदे विचार वालों के पास बैठकर आदमी गंदे संस्कार का संग्रह करता है। गंदे संस्कार ही नरक है, अतएव ऐसे लोग नरक में ही निवास करते हैं। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है। जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, द्वंद्व, चिंता, शोक, संताप, विकलता एवं अशांति है, उसके मन में नरक है। उसका जीवन ही नरक है। इन बुराइयों में लिपटे रहना नरक में निवास करना है। कुसंग में जाना नरक में प्रवेश करना है तथा कुसंग एवं कुसंस्कार, कुकर्म में लीन होना नरक में डूब जाना है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जात सबन कह देखिया, कहा ही कबीर पुकार, चितवा होय तो चेतले, नहीं तो दिवस परतु है धार। सदगुरु कहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि सब लोग नरक में जा रहे हैं। आप चौंकिए मत, अपने भीतर झांक कर देखिए। अपने मन में कब काम वासना की मलिनता आती है, जरा मन में देखिए। कब दूसरे के लिए ईर्ष्या की आग जल जाती है और कब क्रोध आकर आपके हृदय मंदिर की रोशनी बुझा देता है। जरा देखिए मन को, कब लोभ की मलिनता आपके हृदय को दूषित कर देती है। अपने मन में झांकिए और देखिए कि कब कब चिंता, शोक और मोह विकल्पता में डुबा देता है। जरा मन की घटनाओं में प्रशिक्षण का एक कागज पर लेखा जोखा कीजिए। आपके दुकान में कितना सामान बिका, कितना आपने माल भेजा, कितना आपने पैसा लिया, इन सारे चीजों का आप हिसाब तो रखते हैं। जो बाहर की चीजें हैं यही छूट जाएगा, लेकिन जो मन, जो जीवन आपका पवित्र हो जाए, जो जीवन आपका स्वर्ग हो जाए, आप उस मन का लेखा जोखा नहीं रखते हैं कि दिन भर में आपका मन ने कितना बुराई इकट्ठा किया और कितना अच्छाई इकट्ठा किया। आप कभी ऐसा करके देखिए कि आपका मन दिन भर में कितना गलत सोचता है और कितना अच्छा सोचता है। तो देखिएगा कि आप अपने जागृत अवस्था के 16-18 घंटे में कितने प्रतिशत नरक में रहते हैं और कितने प्रतिशत आप स्वर्ग में रहते हैं। आपको अनुभूति हो जाएगी। इस प्रकार बारीकी से अपने मन का निरीक्षण करना तथा नरक में फिसल कर गिरने की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाते जाना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और
मनुष्य जीवन में और सब कुछ करता है, परंतु केवल यही काम नहीं करता है। यही तो दुर्भाग्य है कि जिंदगी भर आंसू रोता है, दुख का दुख रोना रोता है कि गुरुवर, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे जीवन में दुख क्यों है। अरे भले इंसान, कभी अपने आप में भी झांक कर देखो कि जीवन में दुख है तो कारण क्या है। जीवन अगर नरकमय है तो कारण क्या है। उस कारण को सुधार करने का चेष्टा जब आपके मन में उत्पन्न हो जाएगी, उसी दिन से आपका जीवन नरक से निकल करके स्वर्ग में चला जाएगा। जरा सोचो तो सही। इसीलिए वह बार बार का सब कुछ पाकर भी भीतर मलिनता के कारण निरंतर दुखी रहता है। दुखी का कारण है मन की मलिनता। मन जैसे ही साफ हो जाएगा, मन जैसे ही क्लीन हो जाएगी, मन जैसे ही पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन गुलाब की तरह सुगंधित हो जाएगा और आप आनंद से भर जाएंगे। आदमी ताल ठोककर दूसरों को बुरा कहता है, यह भी बड़ी अजब विडंबना है। आदमी अपना बुराई नहीं देखता है, अपने अंदर कितनी बुराई छिपी हुई है इसको नजरअंदाज कर देता है और दूसरे के अंदर झांक कर देखता है कि सामने वाले के पास कितनी बुराई है। अरे गुरुवर कबीर की वाणी तो याद करो कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि वह अपने मन की बुराइयों को देख लेगा तो उनका जीवन उसी दिन से बदल जाएगा। गुरुवर कबीर आगे कहते हैं, जगना हो तो जग जाओ, दिन में ही डाका पड़ सकता है, क्योंकि काल का डाका न रात के अंधेरे का चिंता करता है, न उसकी परवाह करता है, न उसकी इंतजार करता है। काल का डाका ऐसा है कि दिन के इंजोरे में, दिन के प्रकाश में भी वो डाका डाल रहा है, क्योंकि क्षण क्षण आपके जीवन से अनमोल पल बीत रहा है। यह मानव जीवन दिन है, यहाँ तुम्हारे विवेक का प्रकाश मिलता है, सत्संग का प्रकाश मिलता है। यदि इसमें तुमने स्वयं अपनी आंखें मीच ली है, अपनी आंखें बंद कर ली है, तो उन्हें खोलने के लिए दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें स्वयं जगना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपो दीपो भवः, अपना दीप स्वयं जलाओ, कोई दूसरा तुम्हें जलाने नहीं आएगा। जब तक तुम नहीं जागृत होगे, दूसरा चाहे जितना भी जगा ले, तुम नहीं जग सकते हो। जागने का प्रयास खुद करो, फिर सद्विचार का अध्ययन करो, सत्संग का संग करो, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। जागो, तुम्हारे ऊपर बाहर भीतर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, काल का, यम का। बाहर के सारी संसारी बुद्धि के सूरवीर लोग तुम्हें कुसंग, कुकर्म एवं विषय वासनाओं में डालकर नरक में गिराना चाहते हैं, और भीतर मन की मलिनताएं तुम्हें नरक में गिरने के लिए प्रतिक्षण तत्पर्य है। तुम इन सबके सावधान हो जाओ और तुम्हारा जीवन नरक से बच जाएगा। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर थोड़ी है। आपका मन पवित्र हो गया तो आपका जीवन स्वर्गमय हो गया, क्योंकि पवित्र मन में, निर्मल मन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकता है। मन जब शांत हो, मन जब मलिनता से बाहर हो, मन जब गंदगी से बाहर हो और मन जब पवित्र हो, तो एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी और करुणा होगा। और जब हृदय में, मन में करुणा, प्रेम, दया उत्पन्न हो जाएगा, तब समझ लेना कि आपका जीवन स्वर्गमय हो गया है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। गुरुवर कबीर के विचारों को सुनकर के आप सबके मन में क्या प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या प्रश्न पैदा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जिन भाई बहनों को मन में कोई सवाल हो, मन में कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने सवाल को बता सकते हैं, सभी लोगों को जवाब दिया जाएगा। बस इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। आप सभी महानुभावों से विनती है कि गुरुवर कबीर के विचारों को सुनने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन लोगों से बारंबार मैं कहता हूं
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने रिश्ते नातों में गुरुवर कबीर के सद्विचारों को फैलाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। यही गुरुवर कबीर का उद्देश्य है कि जन जन तक सद्विचार का प्रचार हो, ज्ञान का प्रचार हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।